प्रिय दर्शकों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे राजाओं महाराजाओं की कथा पढ़ने को मिलती है जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अपने राजपाट को त्याग दिया और साधु बन गए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कथा बताने जा रहा हूं जिन्होंने पत्नी से मिले धोखे के बाद अपना राजपाट त्याग दिया और वैरागी का जीवन धारण कर लिया। तो आइए मिलकर जानते हैं कौन थे वो राजा और उनसे जुड़ी कथा। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तृहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब राजा गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भर्तृहरि को उज्जैनी नगर के राज सिंहासन पर बिठाया। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद उज्जैनी नगर के वासी पहले से भी और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भर्तृहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि ने पहले से 2 शादियां कर रखी थीं, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तृहरि उससे तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। भर्तृहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो अपने राज्य कर्तव्यों को भूल गए। उसी समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह सहसा उसके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तृहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तृहरि फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूं, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वो सदा सुंदर और जवान बनी रहेंगी। और फिर राजा भर्तृहरि ने वह दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तृहरि यह नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वह उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से प्रेम करती है। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहां से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं यह फल नगर के अपने उस प्रेमी कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वैश्या को दे दिया। परंतु जब उस वैश्या को उस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने यह दिव्य फल खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी नरक के समान इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया, क्यों ना इस फल को ले जाकर राजा भर्तृहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तृहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से उस दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वैश्या को दे दिया है, इसलिए उन्होंने उस वैश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वैश्या ने कहा, राजन, यह फल मुझे नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम सदैव जवान और सुंदर दिखोगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसलिए मैं यह फल लेकर आपके पास चली आई। वैश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों के द्वारा नगर के उस कोतवाल को बुलवाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह फल कैसे पहुंचा। तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे ये फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूंगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूंगा। यह सुनकर राजा भर्तृहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो ये समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूं उतना ही प्रेम वो मुझसे करती है। इसके बाद राजा भर्तृहरि सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया
और उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर जब भर्तहरि के तपस्या करते हुए काफी साल बीत गए तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तहरि वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। और ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तहरि के पंजे का निशान बन गया और यह निशान आज भी भर्तहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तहरि को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे अपना शिष्य बनाने की विनती करने लगे। राजा भर्तहरि के बारंबार आग्रह करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और ये बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई तो गोरखनाथ जी ने कहा, शिष्यों चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा बैरागी बनेगा। यह सुन पुनः उनके शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, गुरुदेव हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप राजा भर्तहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ देर सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, मैं तुम सभी की शंका अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा भर्तहरि अन्य शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। एक दिन की बात है, गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो राजा होकर भी भर्तहरि ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार पर विजय पाली है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव यह कैसे संभव है, यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, रुको, अभी मैं तुम सभी को इसका प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तहरि को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तहरि जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां ले आओ। गुरु का आदेश पाते ही भर्तहरि नंगे पांव लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियां एकत्रित कर आश्रम वापस आने लगे तो गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ और भर्तहरि को ऐसा धक्का मारो कि उसके सिर से लकड़ी का गट्ठर नीचे गिर जाए। गुरु के कहने पर शिष्य भर्तहरि के पास गए और उसे ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी के गट्ठर गिर गए। यह देख भर्तहरि जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा कर एकत्रित करने लगे, लेकिन ना चेहरे पर शिकन थी और ना ही आंखों में क्रोध का कोई भी निशान। यह देख गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा भर्तहरि ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, गुरुदेव हम सब ने मान लिया कि आपके शिष्य ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरु जी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तहरि का आदर सत्कार करने लगीं। परंतु भर्तहरि युवतियों को देखकर कामी नहीं हुए और आगे बढ़ते गए। यह देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तहरि लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। किंतु शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक परीक्षा और लीजिए। इतने में ही भर्तहरि लकड़ी के साथ आश्रम में आ गए। तब गोरखनाथ जी ने भर्तहरि से कहा, वत्स वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भर्तहरि बोले, गुरुदेव अभी से मैं यह काम आरंभ करता हूँ। उसके बाद भर्तहरि चलते हुए मरुभूमि में पहुंचे। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखो तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तहरि का पैर उस वृक्ष की छाया पर आया तो वह ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वह मन ही मन सोचने लगे कि इस निर्जन मरुभूमि में यह वृक्ष कैसे आ गया। वह तुरंत उस वृक्ष की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो जिस भर्तहरि के पांव राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज वह नंगे पांव इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदल कर भर्तहरि के पास गए और बोले, वत्स इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम तो कर लो। तो भर्तहरि ने उनसे कहा, नहीं, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे गुरु का आदेश है कि मैं इस मरुभूमि में नंगे पांव चलता रहूं। फिर भर्तहरि जब कुछ दूर आगे गए तो गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कटीली झाड़ी उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में शूल चुभने लगे। फिर भी भर्तहरि ने आह तक नहीं की। यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तहरि का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तहरि के नजदीक ही एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया।
जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी, परंतु भर्तरी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। फिर कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि सामने से गोरखनाथ आ रहे हैं और जब वे उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तरी को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, जो भी चाहो मांग लो। यह सुन भर्तरी बोले, गुरुदेव, आप प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, नहीं वत्स भर्तरी, आज तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। इतने में ही भर्तरी की नजर एक सुई पर गई तो उन्होंने उसे उठा लिया और बोले, गुरुदेव, प्यास से मेरा कंठ फट गया है, सुई में यह धागा परो दीजिए ताकि मैं अपना कंठ सी लूं। यह सुन गुरु गोरखनाथ जी बोले, भर्तरी, तुम धन्य हो, तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधियां कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो तुमने सुई में जरा धागा डाल दीजिए कहकर गुरु का वचन रख लिया। भर्तरी, तुम धन्य हो गए। तो दोस्तों, राजा भर्तरी की ये कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम आपके लिए ऐसी ही और कथाएं लेकर जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।